हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल और आज पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 8 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और वो क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट को के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करने का एक क्वेश्चन है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आज हमने क्यों लिया है? ये क्वेश्चन आज हमने इसलिए लिया है ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जीरोज और कोफिशिएंट से रिलेटेड, वो क्या हो जाए, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो आपको आ जाए। इसलिए हमने आज इस क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन के थ्रू क्लैरिफाई हो जाए। तो गाइज, उससे पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाम मेरा आफ्ताब खान है। बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो जैसा कि गाइज आप सभी को पता होगा कि हमारा मेन पर्पस क्या रहता है। हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल वे के सामने आपके सामने एक्सप्रेस करना, मतलब मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल बना देना, ताकि आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स को सॉल्व करना आपके लिए काफी आसान हो जाए। तो ये हमारा मेन पर्पस रहता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वेरी सिंपल वे हमारा स्लोगन है और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, देखते हैं आज के लेक्चर का क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है उसको रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट of quadratic polynomial x raised to the power 2 minus 2x minus 8 if the zeros are 4 and minus 2। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है स्टूडेंट कि हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है किसके बिटवीन? जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उसके बीच का जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है कि ये वास्तव में जो रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था वो रिलेशन वास्तविकता में एक्चुअल में ट्रू है, उसको हमें यहाँ पर देखना है, इसको वेरीफाई करना है। तो उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए जहां पर हमने इसके रिलेशन को डिस्कस किया था। उसके बाद आप यहाँ पर आइए तो आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम देखने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे गिवन दैट। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास कैसा है? पोलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से, या फिर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी ऑफ एक्स से, या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच ऑफ एक्स से या एफ ऑफ एक्स से। तो हमने यहाँ पर पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है गिवन पोलिनोमियल को, एंड पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? पोलिनोमियल है, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है। हमने कहीं और से नहीं लिखा है, क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ है वही हमने लिखा है। तो ये हमारे पास कैसा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? रीजन इसका ये है कि इसकी जो पावर है वो क्या है? 2 है। तो जब भी किसी भी पोलिनोमियल की पावर 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और हमें क्या दे रखा है? जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्वेश्चन के अंदर हमें जीरोज भी दे रखे हैं। इफ द जीरोज आर 4 and -2। तो हमारे पास जो जीरोज दे रखे हैं, जीरोज का मतलब क्या होता है हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरोज? जीरोज की डेफिनेशन क्या है? जीरोज की परिभाषा क्या है? जीरोज की परिभाषा ये है कि जो पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी प्लेस पर हम जब ये जीरोज रखेंगे 4 and -2 अगर रखेंगे तो वो पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है? 0 के इक्वल हो जाती है। इसलिए हम इसको जीरोज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की प्लेस पर अगर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। और या हम x की जगह अगर -2 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ -2 की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। ये इसकी डेफिनेशन होती है जीरोज की। ठीक है,
तो आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, किनके बीच रिलेशन को वेरीफाई करना है, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसके कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ओके, ये इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर जो a b एंड c क्या होते हैं, a b एंड c क्या होते हैं, a b एंड c आर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये a b c जो हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमें किसके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है, जीरोज, यानी कि ये जो जीरोज दे रखे हैं x 4 एंड -2, ये दो हमारे पास क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। और ये ए बी सी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनके बीच में रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में रिलेशन जो है वो था क्या, ठीक है। तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं कि जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। हमने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, वी नो दैट हमने इसलिए लिखा है ताकि क्योंकि हम पहले इसको पढ़ के आ चुके हैं रिलेशन क्या होता है। तो देखिए पहला रिलेशन, दो रिलेशन है इसके कि जो जीरोस और जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर रिलेशन, पहला जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P प्लस Q, यानी कि P, व्हाट इज P, P क्या है यहाँ पर, P एंड Q क्या है, P एंड Q जो है यहाँ पर जीरोस हैं और A B और C क्या है यहाँ पर, A B और C जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम P प्लस Q करेंगे, P प्लस Q का मतलब करेंगे एडिशन ऑफ जीरोस करेंगे, यानी कि जीरोस का जब हम एडिशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो -b/a के इक्वल होना चाहिए। और अगर हम जीरोस का सेकंड हमारे पास क्या है रिलेशन, अगर हम गिवन जीरोस का यानी कि जीरोस का अगर या शून्य का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो c/a के इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो है रिलेशन होता है और इन रिलेशन को ही हमें वेरीफाई करना है कि वास्तविकता में ये रिलेशन सही है या नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट। तो आइए देखते हैं, हम देखने वाले हैं कि वास्तविकता में ये सही है या नहीं है। आइए इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखिए गाइस हमारे पास जो जीरोस गिवन थे उसको हमने सपोज कर लिया है कि P जो है वो 4 के इक्वल है और Q जो है वो -2 के इक्वल है। क्योंकि हमारे पास जीरो यही तो दे रखे थे x विच इज इक्वल टू 4 एंड -2, तो दो जीरोस दे रखे थे तो हमने उसको मान लिया है कि P जो है वो हमारे पास 4 के इक्वल है और Q जो है वो हमारे पास -2 के इक्वल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एंड P ऑफ x, तो हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा गिवन है, x स्क्वायर -2x -8। तो अगर हम इसकी कंपेयर करें किसके साथ, अगर हम कंपेयर करें इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के साथ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करें तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, आप ये देखेंगे कि a जो है a किसकी इक्वल है, a इक्वल है 1 के इक्वल है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है। b जो है वो -2 के इक्वल है क्योंकि ये देखिए -2 साइन भी हमें साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हम bx को अगर कंपेयर करें -2x से तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएंगी, -2 के इक्वल आ जाएंगी। उसी प्रकार से अगर c को अगर कंपेयर करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, -8 के इक्वल आ जाएगा। ये कंपेरिजन करना आपको आना चाहिए स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं, हमने यहाँ पर P और Q की वैल्यू भी हमारे पास आ गई एंड A B एंड C की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब देख सकते हैं गाइज P प्लस Q किसके इक्वल होता है, तो अब हम जीरो को ऐड कर रहे हैं P प्लस Q, तो P प्लस Q किसके इक्वल होगा, P की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो हमने P की प्लेस पर जो है 4 लिख दिया। उसके बाद प्लस, तो प्लस का साइन है और Q किसके इक्वल है, Q तो -2 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 प्लस -2 यानी 4 प्लस -2 क्या होता है, 4 -2 और 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 जो है फाइनली हमारे पास आ जाएगा। यानी कि जब हम जीरो का ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, आउटपुट के अंदर 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये जीरोज का जो एडिशन है वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था -b/a के। तो आप देख सकते हैं कि -b/a किसके इक्वल होगा, तो -b/a
विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -2, तो माइनस साइन तो है आगे, समझने का जरूरत है, यहाँ पर माइनस साइन तो है, वो तो एज इट इज रहेगा। और बी की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, बी की प्लेस पर हम लिखेंगे -2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अपॉन 1। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि P प्लस Q जो है वो विच इज इक्वल टू -B अपॉन A। क्यों, क्योंकि अगर P प्लस Q को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 2 के इक्वल आ रहा है, और अगर हम -B अपॉन A देख रहे हैं तो वो भी 2 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर P प्लस Q जो है वो इक्वल हो जाता है -B अपॉन A के, तो एक रिलेशन जो है वो तो वेरीफाई हो गया कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, ये हमसे जो कह रहा है वो ट्रू है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या है कि जीरोस का जब मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो क्या आता है, तो हम p को मल्टीप्लाई करते हैं q के साथ, तो वो विच इज इक्वल टू होता है 4 मल्टीप्लाई -2, तो विच इज इक्वल टू क्या होता है -8 हो जाता है। आइए तो अब देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है इसका रिलेशन। तो जो सेकंड कोफिशिएंट के मध्य जो रिलेशन है वो है c अपॉन a, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू तो -8 है, तो c की प्लेस पर हम -8 लिखेंगे और उसके बाद a की जगह 1 लिखेंगे, तो विच इज इक्वल टू -8। तो दिस इंप्लाइज दैट p को अगर मल्टीप्लाई करेंगे q के साथ, तो यहां पर देखिए p को जब q के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 आया, और c अपॉन a अगर हमने फाइंड आउट किया तो भी -8 आया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब p और q को मल्टीप्लाई करेंगे वो विच इज इक्वल टू होगा c अपॉन a के। इज इट क्लियर और नॉट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने जब जो जीरोस है उसको ऐड किया है तो वो इक्वल आ गया है -b अपॉन a के, और जब हमने जीरोस को जब मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वल आ गया है c अपॉन a के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो जीरोस के मध्य, जीरोस और जो कोफिशिएंट के मध्य जो रिलेशन होता है वो एक्चुअल में ट्रू होता है, और हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेन है कॉन्सेप्ट को समझना कि किस तरीके से रिलेशन जो है एक्चुअल में ट्रू होते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइज आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो टिल देन गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।